हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रुद्र क्लासेस @905 पे। आज हम जियोग्राफी का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। आप ये 10 क्वेश्चन देख लोगे, आपका किसी भी एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला, मृदा क्षरण अपरदन अधिक होता है अर्थात मृदा कटाव, मृदा क्षरण, मृदा घर्षण कब होता है, जब अधिक वर्षा होती है। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक हमारा हो गया अधिक वर्षा होती है। तो एक मिनट हाईलाइटर ले लेते हैं, नहीं दिख रहा है इसे। हाँ देखिए, मृदा क्षरण अपरदन अधिक तब होता है जब दोस्तों जब अधिक वर्षा होती है। कम वर्षा होगी तो मृदा कटा होगा नहीं, थोड़ी थोड़ी वर्षा से मृदा कटा होगा। तो जब अधिक वर्षा होती है तो क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद एरिया में पाया जाता है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन सबसे ज्यादा एरिया में पाया जाता है, 37% एरिया में ये पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन करती हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो हमारी नदियां बहती हैं, ब्यास है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, यमुना है। ये ऑप्शन के अनुसार ये पांचों नदियां हमारी हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। अभी ये नदियां निकलती कहाँ से दोस्तों, तो मोटे मोटा देख लेते हैं कि जो हमारी ब्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। इस नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। ठीक है, अब चेनाब नदी देख लेते हैं, बाद में ये ब्यास नदी सजुल में मिल जाती है। अब चेनाब नदी को देख लेते हैं। तो चेनाब नदी जो है दोस्तों लाहौल क्षेत्र में बारालाचा दर्रा, नाम सुने होंगे बारालाचा का, तो बारालाचा दर्रा से निकलती है। इसकी लंबाई जो है भारत में 1180 किलोमीटर है। अब सतलुज नदी को देख लेते हैं, नहीं रावी नदी, देखिए रावी नदी भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। अब सतलुज नदी को देख लेते हैं दोस्तों, सतलुज नदी जो हमारी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से एक वहाँ राक्षस ताल है, वहाँ से निकलती है। ये तिब्बत से निकलती है, भारत से नहीं निकलती, याद रखिएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से राक्षस ताल से निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें भारत में, तो इसकी लंबाई पूरी भारत में 5 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यमुना नदी पर। आपको पता है यमुना नदी कहाँ से निकली। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन चौथा, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंध की ओर सहायक नदी में विलीन हो जाती है, यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लिप्त हो जाती है। तो ध्यान दिए ना साथियों, यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लिप्त हो जाती है। लूनी नदी निकलती कहाँ से है, तो लूनी नदी आपको बता देते हैं कि यह राजस्थान से निकलती है। राजस्थान में कहाँ से निकलती है, तो अरावली श्रेणी से निकलती है। अरावली श्रेणी कहाँ है, तो अरावली श्रेणी जो हमारा है अजमेर के पास से है। ठीक है, इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 450 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और यह नदी कहाँ कच्छ के रन के दलदली भूमि में लिप्त हो जाती है, रेगिस्तान में लिप्त हो जाती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर पांचवा है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी के रंग का इसके प्रमुख कारण क्या है, तो फेरिक ऑक्साइड ने बताया दोस्तों। इसमें जहाँ फेरिक ऑक्साइड अधिक मात्रा मिलता है वहाँ पे भूमि का रंग लाल दिखता है। जैसे कुरुक्षेत्र की अब बात करें तो वहाँ की भूमि शायद लाल दिखती है। वो कहावत अलग का है कि युद्ध के समय रक्त से लाल हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता है। तो सिक्किम से जो हमारा एक राजस्थान, जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है वो राजस्थान से भी गुजरता है। आप देखोगे कि सिक्किम से जो 28 अक्षांश है वो सिक्किम से भी होके जाता है, ऐसे ही करके। ठीक है, अब सातवां का, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सतलुज नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल जो वहाँ से है, तो इसका उद्गम भारत में नहीं होता, तिब्बत में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवां हो गया। क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। दोस्तों जो एक स्थान से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी है, वो अमरकंटक नदी है। अमरकंटक से दो नदी निकलती है, एक नर्मदा है और एक सोन। नाम याद रखिएगा कि अमरकंटक से कितने नदी निकलती है, तो एक नर्मदा नदी निकलती है और एक सोन नदी निकलती है। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां बोला है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर है? आपको बता दो कि टिहरी जो है ये भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी के पास से जो भागीरथी नदी जहाँ से निकलती है गंगोत्री से, वहाँ से एक उसका भिलंगना नदी भी निकलती है। तो इस संगम पे टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध की अगर ऊंचाई बोले तो 2.60 मीटर होता है, कहीं कहीं 255 भी दिखता है। तो यह सबसे ऊंचा बांध भी है। ठीक, इस संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के, ये गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, जाके अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग में। ये अलकनंदा और ये कहां पे मिल जाती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग बाद फिर यहाँ गंगा निकल जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है पवन हवा के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी घूरती है, हवा आपको पता है निम्न दाब से उच्च दाब की ओर आते हैं। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां और क्वेश्चन नंबर 13वां आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें बताओगे। अब नहीं तो नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो इन दोनों को भी बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन दोनों का क्वेश्चन ढूंढ के कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर नेक्स्ट सेशन जब लेंगे तो उसमें इन दोनों सवाल का आंसर हम बता देंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।